जब हम सरकार के नीतियों पर उनकी खिंचाई करते हैं तो अगर सरकार कुछ अच्छी कर रही है तो वो भी सबके सामने आना चाहिए। इन दोनों चीजों पर बात करनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस देश की मीडिया तालिबान में व्यस्त है। हम एक एक करके दोनों टॉपिक पे बात करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी करवा दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहली खबर जो कल सामने आई वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक खबर है। कोरोना के कारण जिस तरह इस देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, उसके बाद जिस तरह से मोदी सरकार की किरकिरी हुई थी हमें याद होगा। अब इस खबर के बाद शायद मोदी सरकार को राहत मिली होगी। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की ग्रोथ रिकॉर्ड 20.1% रही है, जबकि पिछले साल पिछली तिमाही में निगेटिव 23.9% ग्रोथ रेट थी और मार्च में यह महज 1.6% थी। जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का सबसे सटीक पैमाना है। हम सब जानते हैं कि वित्त वर्ष अप्रैल से शुरू होता है और जो आंकड़े जारी किए गया है वो पहली तिमाही का है, मतलब अप्रैल से जून तक का। 2021-22 के पहली तिमाही में जीडीपी 32.38 लाख करोड़ रुपए रही, जो 2020-21 की पहली तिमाही मतलब अप्रैल 2021 से जून 2020 में 26.95 लाख करोड़ रुपए थी। पिछले साल 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई थी। अब आप खुद समझ गए होंगे कि यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितनी अच्छी खबर है। आगे बढ़े उससे पहले आसान भाषा में मैं बता देता हूं कि जीडीपी आखिर होता क्या है। किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहते हैं। यह किसी देश के घरेलू उत्पाद का व्यापक मापक होता है और इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत पता चलती है। इसकी गणना आमतौर पर सालाना होती है, लेकिन भारत में इसे हर 3 महीने यानी तिमाही पे आंका जाता है। कुछ साल पहले इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और कंप्यूटर जैसी अलग अलग सेवाओं यानी सर्विस सेक्टर को भी जोड़ दिया गया था। अब सवाल यह भी आ रहा होगा आपके मन में कि कौन तय करता है जीडीपी, तो उसका जवाब यह है कि जीडीपी को नापने की जिम्मेदारी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत आने वाले सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की है। यह ऑफिस ही पूरे देश में आंकड़े इकट्ठा करता है और उसे कैलकुलेशन कर जीडीपी का आंकड़ा जारी करता है। जीडीपी के आंकड़ों का आम लोगों पर भी असर पड़ता है। अगर जीडीपी के आंकड़े लगातार सुस्त होते हैं तो यह देश के लिए खतरे की घंटी मानी जाती है। जीडीपी कम होने की वजह से लोगों की औसत आय कम हो जाती है और लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। इसके अलावा नई नौकरियां पैदा होने की रफ्तार भी सुस्त पड़ जाती है। आर्थिक सुस्ती की वजह से छटनी की आशंका बढ़ जाती है, वहीं लोगों को बचत और निवेश भी कम हो जाता है। हालांकि रिजर्व बैंक का अनुमान के मन मुताबिक नहीं रही है पहली तिमाही का जीडीपी ग्रोथ। एसबीआई की इकोरैप रिसर्च रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी दर 18.5% रह सकती है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान था कि पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था 21.4% की दर से दिखा सकती है। अभी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जीडीपी ग्रोथ रेट 20.1% है, जो रिजर्व बैंक के अनुमान से बेहद करीब है। और नजर रहेगी अगले तिमाही पर, मतलब जुलाई से सितंबर पर। कोरोना काल के दौरान हजारों लोगों की नौकरी चली गई, कई कारोबार बंद हो गया था और वर्तमान समय में कारोबार की स्थिति बहुत खराब है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कारोबार और रोजगार दोनों को सही रास्तों पर कैसे लाया जाए। अब दूसरी खबर जो कल सामने आई वो भारत के लिए सच में बड़ी उपलब्धि है। कल भारत में कोरोना वैक्सीन की 1.22 करोड़ डोज लगाई गई। पिछले 5 दिनों में यह दोबारा हुआ है जब कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ से ज्यादा डोज एक दिन में लगाई गई। अभी तक कुल 65 करोड़ 3 लाख 29,061 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसमें से 50 करोड़ 12 लाख 44,655 लोगों ने कोरोना वैक्सीन की 1 डोज लगवाई है, जबकि
14,90,84,406 लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है। भारत को 10 करोड़ खुराक तक पहुंचाने में 85 दिन लगे, उसे 20 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में 45 दिन एवं 30 करोड़ तक पहुंचने में 29 दिन लगे। देश को 40 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने के बाद 24 दिन तथा 6 अगस्त को 50 करोड़ का आंकड़ा पार करने के लिए मात्र 20 दिन और लगे। उसमें 25 अगस्त को 60 करोड़ का आंकड़ा पार करने के लिए 19 दिन और लिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में कहा कि भारत के कोविड-19 टीकाकरण में आज 65 करोड़ की ऐतिहासिक पड़ाव को पार कर लिया है। देश में 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत स्वास्थ्य कर्मियों से की गई थी। फिर उसमें 2 फरवरी से अग्रिम मोर्चा कर्मी शामिल किए गए। 1 मार्च से अगले चरण में 60 साल के ऊपर तथा अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित 45 साल के ऊपर के लोग शामिल किए गए। 1 अप्रैल से इस अभियान में 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को जोड़ दिया गया। फिर 1 मई को टीकाकरण का विस्तार करके सरकार ने 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को टीका लगाने का फैसला किया। सरकार की माने तो इस वर्ष के अंत तक टीकाकरण पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन यह एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। हालांकि यह आंकड़ा और अधिक होता, लेकिन शुरुआती दिनों में जिस तरह से राजनीतिक दलों द्वारा कोरोना वैक्सीन का दुष्प्रचार किया गया, उसके बाद बहुत से लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। लेकिन सरकार के द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया है। उसके बाद यह परिणाम देखने को मिला। सरकार की सराहना होनी चाहिए इस उपलब्धि के लिए। आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम कोशिश करेंगे कि जो भी बड़ी खबर हफ्ते भर में आती है उन खबरों का विश्लेषण करके हम आपको एक वीडियो में हफ्ते में एक बार जरूर दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।